बोलिए श्री हरिद्रा गणेश जी महाराज की जय। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय जय श्री हरिद्रा गणपति महाराज की जय। जय माँ पीताम्बरा माई बगलाम की मैया की। साधकों, आज का विषय है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि महाराज बगलामुखी साधना करते समय साधक को क्या क्या अनुभव होते हैं। साधकों, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपके प्रश्न से मैं समझता हूं कि आपके मन में माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई के प्रति आस्था है और चेतना है, आप जागरूक भी होना चाहते हैं। तो माई की जो साधना कर रहे हैं उन्हीं को अनुभव होते हैं। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कौन कितनी साधना करता है, कितने समय के लिए वो समय देता है माई के चरणों में, लेकिन चाहे साधक आधे घंटे का समय दे और चाहे साधक 3.5 घंटे का समय दे, समझना बात को, माई अनुभव तो सबको कराती है। कैसे अनुभव होते हैं? आप 90 दिन तक, माने 3 महीने जब साधना कर लेते हो तब आपको अनुभव होने शुरू होते हैं। या फिर आप 1.25 लाख का मंत्र जप कर रहे हो तब 4 से 5 दिन के बाद अनुभव होने लगते हैं। और वो किस तरह से अनुभव होते हैं साधक को? आप बैठे हो साधना में तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि माई की प्रतिमूर्ति मेरे सामने बैठी है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास से कोई निकल गया है। ये साधना करने वालों को अनुभव होते हैं। अब रात्रि के अनुभव, रात्रि में आपको स्वप्न में मां स्त्री के रूप में दिखेंगी, सुंदर श्रृंगार पहने हुए, स्वर्णाभूषण पहने हुए। स्वप्न में आप देख रहे हैं कि रात्रि का समय है, मैं सो रहा हूं और स्वप्न में कोई स्त्री कार में बैठी है, बहुत सुंदर है, स्वर्णाभूषणों से युक्त है, तो वो माई दर्शन दे रही। कभी बगीचे में देखोगे कि एक कन्या झूला झूल रही है। इस तरह से कई कन्याएं मिलकर के एक साथ खेल रही हैं। ये साधक को अच्छे अनुभव होते हैं और जब इस तरह के अनुभव होते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी साधना सही ढंग से हो रही है, मां की हम पे कृपा हो रही है।
और इसके विपरीत अनुभव होना। अब विपरीत अनुभव क्या है? दिन में तो साधना कर रहे हो तो कोई भय नहीं लगता होगा, लेकिन रात्रि के जब 11 बजे साधना में बैठे होते हो तो सब लोग, घर वाले भी सोते रहते, एकांत में साधना होती है, या किसी देव स्थान में साधना करते हो, या कहीं जंगल वगैरह में करते हो, या नदी स्थान पर करते हो, कहाँ कर रहे हो, वहां पर ये अनुभव रात्रि के समय आपको डरावने अनुभव यदि होते हैं तो आप निश्चित समझ लीजिए कि साधना में कोई ना कोई भूल अवश्य हो रही। उस भूल से आप समझ लीजिए, उस समय अपने गुरु को याद करिए कि मुझे डर क्यों लग रहा है। आज मैं आपको अपने सुनाता हूं बात कि जिस समय मैं साधना करता था तो बीज मंत्र का जप चल रहा था। जब लगभग 15 दिन हो गए थे, 21 दिन का अनुष्ठान था। उस बीच में मुझे एक दिन ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत तेज चिल्ला रहा है, और उसने कहा, जो भी शक्ति हो माई की, कहा हट हट, इस तरीके से कहा। मैं चौंक गया। कोई बात नहीं, साधना करता रहा। एक दिन उसी टाइम पर 3-4 दिन बीत गए इस बात को। उसी टाइम पर मुझे किसी ने कहा, पागल हो गया है क्या? डर गया। सुबह का वक्त था, मैंने कहा पूजा पाठ में गुरु महाराज बैठे होंगे, अभी तो नहीं। 10 साढ़े 10 बजे वो पूजा से निवृत्त हो जाते थे गुरु महाराज। मैंने उनको फोन लगाया, कहा गुरुदेव, इस तरीके से मुझे अनुभव हुआ है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है साधना में, और मुझे ये आवाज करने वाला कोई दिखता भी नहीं है कि कौन आवाज कर रहा है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं, डरो मत, साधना करो। मुझे बता दिया, ठीक है साधना करो। माई नहीं चाहती है कि कोई मेरी साधना करे। माई अपने साधक को पागल ही समझती है। इसीलिए माई ने कहा कि पागल हो गया है क्या, तो मेरे पीछे लग गया, इसलिए तुम पीछे लगे रहो। नियम संयम सब सही चल रहा है ना? हमने कहा महाराज सब सही चल रहा है, पीछे लगे रहो। गुरु आज्ञा मिल गई। उस दिन के बाद दर्शकों कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। साधना करता रहा, फिर मूल मंत्र से प्रश्रण किया। आज आप लोगों के बीच अपने साधकों के यहाँ, अपने भक्तों के यहाँ अनुष्ठान भी कराते हैं, हवन भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार बगलामुखी के हवन होते हैं कि किसको क्या आवश्यकता है, तो हवन पूजन चलते रहते हैं। आप लोगों के बीच है तो मार्ग में थोड़ी कठिनाई आ जाती है, लेकिन माँ तो माँ है,
माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, कभी नहीं, ये मेरा विश्वास है। माता कभी कुमाता नहीं है। यहां सवाल ये है कि ये तंत्र साधनाएं हैं, उग्र साधनाएं हैं, तो यहां पर सावधानी पूर्वक साधक को कार्य करना होता है। ये सती स्वरूपा है मां, और जो मां पार्वती स्वरूप में है वो सौम्य है, क्योंकि आप जानते होंगे जिस समय सती जी के पति भगवान शंकर का अपमान हुआ था तो उस समय क्रोध में होकर के अपने पिता के यहां गई थी, और उसी क्रोध में तो वो यज्ञ विध्वंस हो गया था, उसी में कूद गए। उन्हीं की ये शक्तियां 10 महाविद्या हैं, और उन 10 महाविद्या में ये अष्टम महाविद्या बगलामुखी है। तो ये सावधानियां बरतनी चाहिए और नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए। श्रद्धा भावना मां के प्रति हमेशा भावना बहुत अच्छी हो, कौन सी? प्रेम भरी, विश्वास भरी, ऐसी भावना होना चाहिए। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी, जय मां बगलामुखी, जय मां सत्यनाशिनी, जय मां बगलामुखी, जय हो, कल्याण हो, शांति हो, जय।